Hallelujah. 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 यीशु आप सब आज का कलाम है, इसका अरमान है, रूहुल कुदस हम सब की ज़रूरत है। कोई गुलाम है, लौड़ी है, आज़ाद है, बादशाह है, रूहुल कुदस सब की ज़रूरत है। और सब कहे प्यारे रूहुल कुदस, प्यारे रूहुल कुदस, मुझे तेरी ज़रूरत है। I need your help. प्यारे रूहुल कुदस, मुझे तेरी ज़रूरत है। मुझे तेरी ज़रूरत है। सुनो के कहा, उसका पहला बात, उसकी चौथी है, खुदा के कलाम में से सुनो। ये बात उस वक्त है जब यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले थे। वो अपने शागिर्दों से मुखातिब होते और अपने शागिर्दों को ये बात करते, उन्हें नसीहत करते, नसीहत और वसीयत। नसीहत आप खुद ही करते हैं और वसीयत का अजरा जो है इंसान के चले जाने के बाद शुरू होता है। यीशु से अपने शागिर्दों से मिलकर ये बात यरूशलेम के अंदर ठहरे रहो और बाप के उस वादा के मुंतज़र रहो। और बाप का वादा है, मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ। और रूहुल कुदस जो है हर इंसान की जरूरत है। मददगार के बगैर इंसान नामुकम्मल। जब आदम अकेला था तो खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा जो अपना किसके अगर जिस्मानी तौर पर हमारी जरूरत एक मददगार है जिसको बीवी का नाम दिया गया, तो रूहानी तौर पर इंसान की रूहानी तरक्की, इंसान की रूहानी अफजाइश ग्रोथ करना, इसमें रूहुल कुदस पेश ताकि कामिल क्या पेश करते हैं। तब रूहुल कुदस के बगैर कोई शख्स है तो अकेला है। रूहुल कुदस खुदा ताकि कामिल है यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो, इससे बाहर ना जाना। अगर तुम रूहुल कुदस के बगैर जाओगे तो नाकाम हो जाओगे। और लड़कियों के खाते दूसरे मामले से खुदा का रूह खुदा के तहकी बातों को बता देता है। खुदा का रूह खुदा के तहकी बातों को बताता है और खुदा के रूह से हम बाइबल मुकद्दस को समझते हैं। तफसीर बहुत सारी है, लेकिन रूह की गाइडेंस के बगैर न हम तफसीर को समझ सकते हैं, न कलाम मुकद्दस की नस्ल मज़मून को समझ सकते हैं। रूहुल कुदस बेहतरीन उस्ताद है, रूहुल कुदस हमारा मददगार है, रूहुल कुदस हमें यकीन नहीं होने देता। रूहुल कुदस के बगैर चलेगी नहीं, लागी है कमजोरी। इसलिए अगर कोई कमजोर है तुम्हें जो रूहुल कुदस की जरूरत है, रूहुल कुदस हाथ उठा ले और दूसरा सोच ये बात कहता है खुदा का रूह मुझे कष्ट कराता है, घूमता मिलाता और जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं जाता, ताकि खुदा का रूह मुझे नहीं पहुँचेगा। तो खुदा का रूह है उसको पाना हर शख्स की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का सवाल है जब खादम के हाथ में बाइबल मुकद्दस है तो कहीं सारे किसी को क्या पता है ये खादम है या तो नहीं है। हमें क्या पता खादम ने अपना बाइबल में कहा चले जाओ मेहमान आगे रखना। इसी तरह
बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम इसके बारे में हमें सिखाता है। मरकज़ रसूल के लिए उसका 16वां बाब उसकी 15वीं और मरकज़ रसूल की बात लिखी गई है उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत हम देखेंगे कि जब रूहुल कुद्दुस आपके अंदर है, रूहुल कुद्दुस आपके साथ है, तो रूहुल कुद्दुस आपकी जिंदगी से तुम्हें नजर आएगा, ज़ाहिर होगा। ये बातें आखिरी वक्त की बातें जब यीशु आसमान पर है, उसने उनसे कहा तुम सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो जो ईमान लाए। मसीहत में सबसे पहला स्टेप ईमान है। और सब लोग 3 बातों का जिक्र करते हैं, तौबा, बपतिस्मा और लेकिन मरकज़ रसूल कहता है सबसे पहली बात ईमान लाना। सबसे पहली बात क्या है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात तब मिलती है जब आप रूहुल कुद्दुस जब आप क्या पाते हैं? रूहुल कुद्दुस आती है। रूहुल कुद्दुस खुदा यीशु ने कहा मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे क्या होगा अंदर होऊंगा। तो जब आप रूहुल कुद्दुस पाते हैं तो आप मुकम्मल हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? रूहुल कुद्दुस के बगैर आप बड़े अच्छी प्रस्तुत कर सकते हैं, बड़ा अच्छा कुरान सुना सकते हैं, आप गवाही शेयर कर सकते हैं और तरह की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन रूहुल कुद्दुस के बगैर आप नामुकम्मल चाहे आपको रूहुल कुद्दुस जो है आपको मुकम्मल करता है। और जब यीशु रूहुल कुद्दुस की सूरत में आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप मुकम्मल हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? जब मुकम्मल होते हैं तो फिर क्या करते हैं? जो ईमान ना लाए वो मुझे ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ईमान आया, तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूहुल कुद्दुस पाया, आप उनके अंदर ये मौज से तो यह है जो रूहुल कुद्दुस के आप मुकम्मल नहीं कर सकते। वो आपको थोड़ी सी सख्त बातें होंगी लेकिन आपके रूहुल कुद्दुस के बगैर आप मुकम्मल ईमानदार हो। आपको मुकम्मल तौर पर ईमानदार बनने की जरूरत। शागिर्द यीशु के साथ चलते जो यीशु कहता वो करते। यीशु ने पूछा हमारे खाते फिर भी कहा बाद आके तुम्हें यीशु में जाए। क्या शागिर्द यीशु के साथ साढ़े 3 साल दिन रात उसके साथ चलते रहे, फिर भी ये रूहुल कुद्दुस की क्या जरूरत। अगर और शागिर्दों को रूहुल कुद्दुस की जरूरत है तो आप अपने आप पर गौर कीजिए, मुझे रूहुल कुद्दुस की जरूरत है। अगर मैं रूहुल कुद्दुस के बगैर हूँ तो मैं सोल हूँ, नामुकम्मल हूँ, यीशु में मजबूत नहीं हूँ, मेरा ईमान होगा, मेरी निजात अधूरी तो लिखा है होगा क्या? ईमान लाने वालों के दरमियान होगा बपतिस्मा, ईमान रूहुल कुद्दुस पाने देगा होगा। वो मेरे नाम से क्या करेंगे? बंदूकों को निकालेंगे। क्या करेंगे? वो मेरे नाम से क्या वो मेरे नाम से बंदूकों को निकालेंगे? जिस तरह यीशु मसीह ने उस 12 वर्ष की बीमार औरत की शिफा के वक्त कहा कि मुझ में से क्या निकली है? कुव्वत निकली है। उसमें से क्या निकली है? कुव्वत निकली है। जब आपके अंदर से कुव्वत निकलेगी तो फिर भी माशिफा है। जब आपके अंदर से कुव्वत निकलेगी क्या? लोगों को देंगे जब आपके अंदर कुव्वत नहीं है आप शिफा नहीं देंगे।
सब ये छूटते कम करने वालों को, लेकिन जब आपके अंदर पूरा हमारा लेते हैं बाकी काम उसका काम उसकी आग उसका कितना है जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। इससे पता चलता है कि रूहुल कुदस के बगैर हमें कुव्वत नहीं है। तो जब हमारे अंदर कुव्वत नहीं है हम शिफा कैसे ले सकते, हम काम कैसे कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा आदम था, उसने 18 सवाल पर अबूल हासिल की, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, लेकिन वो रूहुल कुदस से खाली बड़े मुनाज़रे की, इंडिया पाकिस्तान में बड़े मुनाज़रे किए और जाते वक्त सच्ची रुपये लिखा, मुझ पर अफसोस मैं रूहुल कुदस से खाली एक रूह को भी नहीं बचा सकता। उसने बड़ा मुनाज़रे करने वाला, बड़ी इंग्लिश अरबी उर्दू बड़ी अल्फाज वाले बोलने वाला रूहुल कुदस से खाली ज़मीन से चला गया और अपनी जिंदगी अपनी किताबों पर अफसोस कर रहा है, अफसोस मैंने एक रूह को भी निजात दिया। तो रूहुल कुदस के बगैर आप दूसरे को निजात नहीं कर सकते। रूहुल कुदस लिखा है तुम मेरे नाम से रूहों को, जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम पूरा आओगे, फिर तुम क्या करोगे, यशरब यहूदिया सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह। तो गवाही कैसे पैदा होती है, जब काम जब कोई पहले आसमान पूछा कौन सा गवाही देना चाहता, गवाही हर आखिर जब आपकी जिंदगी में काम होता है बहुत सा और ये काम और मेरे नाम से मजलूमों को निकालता, ये ईमान आने वाले के दरमियान मौत से मजलूमों को निकालना भी मौत से जो हमारा मुमकिन काम है वो हो जाए, क्या हो जाता है, मौत सा हो जाता है। आप लोग क्या करेंगे, नई नई सुबादें बोलेंगे, ये पहचान आप तरह कर उसका 14वां पढ़े लिखा है गैर ईमानदार और ईमानदार के दरमियान निशान क्या है, तो आपकी की मामूली वजह और निशान क्या है, आप गैर ज़ुबानों में खुदा की तस्वीर, ये आपके लिए निशान है। कुछ लोग चलो कहते हैं, बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जब वो खुदा से निजात में मजबूर होंगे, मुकम्मल होंगे, वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, क्या करेंगे, नई ज़ुबानें। तो एक खुदा से मामूल शख्स अगर गैर ज़ुबानें नहीं बोल सकता, उसे गैर ज़ुबानी नेमत नाम की ज़रूरत है, ये उसकी पहचान है, उसकी क्या है, पहचान। वो सांपों को उठाने उसके साथ जब समंदर के अंदर जहाज डूब गया, पलूस कम से 750 किलोमीटर जाने उनके लिए उसने खुदा के सामने की खुदा ने बचाया, उस जगह पे आ गया, सर्दी हुई, जिसम गर्म करने के लिए एक शानदार इकट्ठा था, उसे जलाने के लिए जब जलाने लगे उसमें से कीड़ा निकला, जिसमें खुदा का शाम उसने क्या किया, पलूस के इस बाजू पे अपनी पूरी डाली बाल डाल दी और उसको डंग मारा। अब वो क्या कहने लगे, ये भी मर जाएगा, ये शख्स जरूर किए जा रहा है, समंदर से बच गया, अब इस कीड़े से बच गया। लेकिन खुदा के कुरान में लिखा है उन सांपों को उठा लो, इसका मतलब है वो आपको डंग भी मारेंगे, आप बच गए। जब आप सांप को पकड़ेंगे आपको छोड़ेगा नहीं, शायद डंग भी गायब कर। अगर आपको जाके आपका शख्स को कोई जहर भी पिला दे तो वो शख्स जो है वो मरेगा नहीं, बल्कि इसलिए रूहुल कुदस आपका मतलब रहा है वो आपकी जिंदगी को जहर के असर से भी बचा सकता है, सांपों के जहर से बचा सकता है, जुबान के कोड़े से बचा सकता है। और वो आपकी मदद करता है। बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े पढ़े लिखे
बाइबल मुकद्दस को समझने से हासिल होते मुकद्दस। इसलिए आज हम सब की जरूरत रूहुल कुद्दस। अगर आप रूहुल कुद्दस में मामूल होंगे तो आप दुनिया में जाकर उसकी मदद कर सकते हैं, दुनिया में जाकर उसकी गवाही दे सकते हैं, दुनिया में जाकर मौजज़े कर सकते हैं, दुनिया में जाकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए आज हम सब अपने के बात चीज़ करने का मौका अपने हाथों को आसमान की तरफ खड़े हो जाए मांगे प्यारे रूहुल कुद्दस।